अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम टोपोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है। पहले मैं आपको इसके डिफरेंट नाम के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है या इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है या इसको किस तरह समझा जाता है। जब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी को किस तरह के एलिमेंट्स पर, किस तरह के सेट्स पर डिफाइन किया जाता है। जब हम ये भी सीख लेंगे, फिर हम एक इंपॉर्टेंट कंडीशन या इंपॉर्टेंट नोट या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सीखेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि अगर हमारी कोफाइनाइट टोपोलॉजी फाइनाइट्स एलिमेंट पर है तो उसको किस तरह की टोपोलॉजी कहेंगे, और अगर हमारी टोपोलॉजी कोफाइनाइट टोपोलॉजी इनफाइनाइट एलिमेंट पर है या ऐसे सेट पर है जो इनफाइनाइट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे। डियर स्टूडेंट, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह हम इस लेक्चर में सीखेंगे। पहले हम देखते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी के नाम क्या क्या हैं। डियर स्टूडेंट, कोफाइनाइट टोपोलॉजी के दो और नाम हैं, जिसमें से पहला नाम है को काउंटेबल टोपोलॉजी। ओके, इसका एक और नाम भी है और वो है फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। ये हैं इसके दो और डिफरेंट नाम। डियर स्टूडेंट, इसके नाम से जैसा कि जाहिर हो रहा है, यहां पे लिखा हुआ है फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि इस सेट में फाइनाइट का कोई लेना देना है। फाइनाइट मीन कि एक ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम फाइनाइट कहेंगे। यानी कि इस टोपोलॉजी में फाइनाइट सेट का, फाइनाइट एलिमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि फाइनाइट सेट, फाइनाइट एलिमेंट इस टोपोलॉजी में किस तरह अपना किरदार अदा करेंगे। लेट X be a non-empty set. Okay, let ta be the collection of phi यानी कि null set and all subset of X whose complement is finite, is called कोफाइनाइट टोपोलॉजी। क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? मतलब ये है, हमें ये कहा जा रहा है X हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, वो चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, यहां पे उसका लेना देना कोई नहीं है। यानी एक ऐसा सेट जो नॉन एम्प्टी है। अब हमारे पास टा एक इस तरह की कलेक्शन है जिसमें एक तो हमारे पास नल सेट आ रहा है और दूसरा हमारे पास वो सेट आ रहे हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। यानी वो सेट्स जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। अगर टा इस तरह की कलेक्शन बने और वो टोपोलॉजी की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ऑफ कोर्स हम इसको चेक भी करेंगे, अगर इस तरह की कोई कलेक्शन हो तो उसको हम कहेंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी। मैथमेटिकली हम इसको यूं लिख सकते हैं, लेट टा इज इक्वल टू फाई और एक्स अल्फा। ठीक है, यहां पे एक्स अल्फा से मुराद एक्स के सबसेट हैं, सच दैट एक्स अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। ये है हमारे पास मैथमेटिकली डेफिनेशन ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी की। डियर स्टूडेंट, मैं इसकी एक और डेफिनेशन भी यहां पे आपको बता देता हूं। इसकी एक और डेफिनेशन है, लेट एक्स बी अ non-empty set, non-empty
set. Let ta be the collection of all subset of x whose complement is finite and also the complement of x is called कोफाइनाइट टोपोलॉजी। क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? अब आपको यहां पे ये कहा जा रहा है, देखें इस डेफिनेशन में आपको ये कहा जा रहा था कि आपका जो टा है वो इस तरह की कलेक्शन है जो कि आपके पास फाई है यानी कि खाली सेट है, और आपके पास एक्स के वो एलिमेंट्स है जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है। अगर हम इस डेफिनेशन को देखते हैं, हमें ऑलमोस्ट सेम इसी तरह की डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ी बहुत तब्दीली है। वो क्या तब्दीली? हमें ये कहा जा रहा है लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट टा बी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट, यहां पे लिखना होगा हमें हुज, ये सी से मुराद कंप्लीमेंट इज फाइनाइट एंड आल्सो द कंप्लीमेंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी। डियर स्टूडेंट, इस डेफिनेशन में बेसिकली आपको यूं कहा जा रहा है कि ये जो डेफिनेशन है इसमें आपको ये वाला कान पकड़ा गया है, अब इस डेफिनेशन में ये वाला कान पकड़ा जा रहा है और कोई मतलब नहीं। देखिए जरा क्या मतलब है। देखिए इसमें वो एलिमेंट्स है जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है, इसमें भी वही बात है कि ऐसे एलिमेंट जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि टा में फाई है, इसमें यह कहा जा रहा है कि टा में एक्स का कंप्लीमेंट है। बात तो वही हो गई। जरा देखें, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक्स है ए बी सी, अगर मैं कहता हूं कि मेरे टा में इस एक्स का कंप्लीमेंट है यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ एक्स, तो क्या होगा भाई? एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। बात तो वही हो गई। इसमें सीधा सा कहा जा रहा था कि आपके पास 5 आया जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि आपके पास एक्स का कंप्लीमेंट है। मतलब ये है कि कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, सेम बात है। यानी इसमें भी आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास टा एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें फाइनाइट्स कंप्लीमेंट वाले एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और एक्स का कंप्लीमेंट पड़ा हुआ, और एक्स का कंप्लीमेंट होगा खाली सेट यानी कि नल सेट। और इसमें भी आपको सीधा सा कहा जा रहा है कि आपके पास टा एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें नल सेट है और वो एलिमेंट्स है जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है, उसको हम कहेंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी। डियर स्टूडेंट, ये तो बात हो गई हमारी कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन की। अब हम इसको सीखते हैं कि कंप्लीमेंट हम कर रहे हैं, मतलब क्या इस बात का। लेट करें डियर स्टूडेंट, हमारे पास कोई एक्स है ए बी सी डी, मैं कहता हूं कि इसकी हमने एक टोपोलॉजी बनानी है। चलिए डी तक एक काफ़ी लेंथी टोपोलॉजी बन जाएगी जो कि आपको बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब हमें क्या कहा जा रहा है, आपकी टोपोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक तो खाली सेट हो, ये बाय नेचर या बाय जनरेशन खाली सेट इसमें आएगा ही आएगा, और दूसरा वो तमाम एक्स के सबसेट्स जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। पहले तो हम इसके सारे सबसेट बना लेते हैं। कौन से होंगे एक्स के? फाई, ए बी सी, ए बी ए सी, और हमारे पास आ जाएगा बी सी 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा? ए बी सी। ओके, ये हमारे पास एक्स के सारे सबसेट हैं। अब हमारे पास टा क्या होगा डियर स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टा हमारे पास होगा फाई और एक्स अल्फा, मतलब अल्फा से मुराद ये है कि इनको जो नंबरिंग दी गई, लेबलिंग सेट या इंडेक्स सेट, सच दैट एक्स अल्फा कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। अब ये हमारे पास टोपोलॉजी है, इस तरह की टोपोलॉजी को हम कहेंगे कोफाइनाइट, को काउंटेबल और फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। अब देखें किस तरह के एलिमेंट्स हमारी टोपोलॉजी में लाए करेंगे। देखें डियर स्टूडेंट, टा में एक तो आ गया फाई। अब अगर हम एक्स ए का कंप्लीमेंट लेते हैं, ए का कंप्लीमेंट क्या आएगा? बी सी आएगा ना, एक फाइनाइट है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो ए है ये इस टोपोलॉजी में लाए कर जाएगा। यानी कि जिस एलिमेंट का कंप्लीमेंट लेंगे, अगर
उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट आएगा तो उसको हम अपनी टोपोलॉजी में लेंगे, यानी उस एलिमेंट को। अब इस एलिमेंट का कंप्लीमेंट क्या आएगा, बी का आ जाएगा जी ए सी, और ए सी इसका कंप्लीमेंट क्या हुआ, फाइनाइट हुआ, तो इसका मतलब है बी भी हमारी टोपोलॉजी में आ जाएगा। सिमिलरली सी का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, ए बी, यानी कि ए बी एक फाइनाइट एलिमेंट है, तो इसका मतलब है सी भी हमारी टोपोलॉजी में आ जाएगा। सिमिलरली ए बी का कंप्लीमेंट आएगा सी, वो भी फाइनाइट है, तो यहाँ पे हमारे पास ए बी भी इसी सेट में चला जाएगा। और ए सी का कंप्लीमेंट क्या होगा, बी, वो भी एक फाइनाइट है, तो इसका मतलब है ए सी भी हमारी टोपोलॉजी में आ जाएगा। सिमिलरली बी सी भी आ जाएगा, और ए बी सी का कंप्लीमेंट क्या आता है, फाई, वो ऑलरेडी हमारे सेट पर अवेलेबल भी है, और ये जो ए बी सी है ये भी हमारी टोपोलॉजी के एलिमेंट में चला जाएगा। तो ये है हमारे पास टोपोलॉजी, जिसको हम कह रहे हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ये तो बात हो गई फाइनाइट सेट के लिए, यानी कि मैंने बताया और आपने इजी से समझ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इनफाइनाइट सेट को। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इनफाइनाइट सेट में से कौन कौन से सेट्स हमारी टोपोलॉजी में शामिल होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मिसाल के तौर पर 1 2 3 सो ऑन। ये ग्राउंड सेट भी है, यानी ग्राउंड सेट वो होता है जिस तरह ये ग्राउंड सेट है या ये ग्राउंड सेट है, यानी ग्राउंड सेट एक ऐसे सेट को कहते हैं। इस पर मेरा एक लेक्चर भी अवेलेबल है बड़े डिटेल में, ग्राउंड सेट या अंडरलाइनिंग सेट। वैसे ग्राउंड सेट एक ऐसे सेट को कहते हैं जिस पर टोपोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा ग्राउंड सेट है, अब इस पर हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करनी है। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें, फॉर एग्जाम्पल एक तो हमारे पास आ जाएगा 5, क्या इसमें 1 होगा, 2 होगा, सिमिलरली 1 2 3 इस तरह के ऑर्डर पेयर होंगे, और इसी तरह 1 2 3 सो ऑन, या फिर 2 3 4 सो ऑन। अब इस टोपोलॉजी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। अदरवाइज हम देखें तो इस n के तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट, बिल्कुल इसके तो बहुत सारे इनफाइनाइट सबसेट बन जाएंगे। अब हमने ये देखना है कि कौन से सबसेट हमारी टोपोलॉजी में शामिल होंगे। अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं तो डेफिनेशन हमें क्लियर सा बताती है कि ऐसे सबसेट शामिल होंगे जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। अब मिसाल के तौर पर ये 1 है, क्या 1 कोफाइनाइट टोपोलॉजी में शामिल होगा अगर ग्राउंड सेट हमारे पास ये वाला है। सेट को भी समझिएगा, ये ना हो मैंने यहाँ पे सेट लिखा हो x, मिसाल दे रहा हूँ आपको, x है हमारे पास 1 2 3, और मैं कहूँ कि बताओ भाई इस सेट की जो टोपोलॉजी है उसमें 5 और 1 होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 का कंप्लीमेंट आता है 2 3, सेट ये वाला देख रहे हैं तो इसका मतलब है 2 3 फाइनाइट है, तो इसलिए ये टोपोलॉजी में 1 चला जाएगा। अब हमारे पास सेट है 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर ये सेट है हमारा ग्राउंड सेट, इसके अकॉर्डिंग क्या 1 टोपोलॉजी में शामिल होगा कोफाइनाइट टोपोलॉजी में, ज़रा आप बताएं, सोचें। देखें 1 का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। कंप्लीमेंट ऑफ 1 यानी कि n-1, जवाब क्या आ जाएगा 2 3 सो ऑन। क्या ये फाइनाइट है, एलिमेंट तो फाइनाइट था, क्या ये जो जवाब है फाइनाइट है, नहीं। आप कहेंगे सर ये इनफाइनाइट है, तो जिस एलिमेंट का कंप्लीमेंट इनफाइनाइट होगा वो एलिमेंट हमारी टोपोलॉजी में शामिल नहीं होगा। तो मतलब ये हुआ कि 1 हमारे पास इस टोपोलॉजी में शामिल नहीं है जब हमारा सेट ग्राउंड सेट ये वाला हो। अगर ग्राउंड सेट ये वाला हो 1 2 3 यानी कि फाइनाइट एलिमेंट का, उस सूरत में तो 1 शामिल होगा, लेकिन अगर हमारा ग्राउंड सेट इनफाइनाइट है तो इस सूरत में 1 शामिल नहीं है। अब क्या 2 शामिल होगा, बताएं जरा आप। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम 2 का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1 3 4 5 6 सो ऑन, यानी इनफाइनाइट सेट आ जाएगा कंप्लीमेंट में। तो इसका कंप्लीमेंट इनफाइनाइट आ रहा है तो ये भी हमारी टोपोलॉजी में शामिल नहीं होगा। क्या ये 1 2 3 होगा शामिल, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम 1 2 3 का कंप्लीमेंट लेंगे तो साफ और क्लियर सी बात है 1 2 3 का कंप्लीमेंट भी हमारे पास 4 5 6 सो ऑन इनफाइनाइट नंबर चले जाएंगे, तो इसका मतलब है ये ऑर्डर पेयर भी हमारी टोपोलॉजी में शामिल नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पे ये होगा, तो अगर सारे ऑर्डर पेयर या ऑर्डर पेयर यहाँ पे मैंने गलती से बोला है, ये ऑर्डर पेयर नहीं है। अगर आपका सवाल ये होगा कि सर अगर सारे एलिमेंट आप इस तरह निकाल रहे हैं तो इसमें एलिमेंट्स कौन से शामिल होंगे,
यानी कि हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को इनफाइनाइट सेट पर कैसे बताएंगे, आपका ये सवाल हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका आंसर करता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास अब हमने टोपोलॉजी बनानी है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारे पास इस तरह के सेट्स इसमें होंगे, एक तो आ जाएगा फाई और दूसरा आ जाएगा ई एन। अब यहाँ पे ई एन क्या है डियर स्टूडेंट, ये मैं एग्जांपल कई दफ़ा पहले करवा चुका हूँ। ई एन बेसिकली हमारे पास होगा n इंटू n प्लस वन, n प्लस टू, सो ऑन। इस तरह के सेट इस टोपोलॉजी में पड़े होंगे, तो ये टोपोलॉजी सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि इनफाइनाइट है, जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, तो उस पर टोपोलॉजी बन जाएगी और वो टोपोलॉजी हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहलाएगी। लेट्स सी, अगर हम n की, अब ये जो n है ना जितने डियर स्टूडेंट, ये जो जितने भी n हैं, ये n बिलोंग टू नेचुरल नंबर कर रहे हैं, ठीक है, ये भी माइंड में रखिएगा। ओके, यानी कि जब हमारे पास n 1 होगा तो e1 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 सो ऑन। जब n हमारे पास 2 होगा तो e2 क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 सो ऑन। ओके, जब हमारे पास n3 होगा तो e3 क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 सो ऑन। इस तरह के एलिमेंट्स हमारी टोपोलॉजी में शामिल होंगे। यानी कि ये जो टोपोलॉजी है इसमें हमारे पास आ रहा है फाई, e1, e2, e3 सो ऑन। अब आपका यहाँ पे ये सवाल हो सकता है, सर ये एलिमेंट कैसे हमारी कोफाइनाइट टोपोलॉजी में शामिल होंगे, ये एलिमेंट्स तो खुद इनफाइनाइट हैं। हमने क्या कहा हुआ है डेफिनेशन में, हमने ये बताया हुआ है कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। अब हमारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है उस एलिमेंट के साथ कि आया कि वो एलिमेंट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। कंप्लीमेंट हमें चेक करना है उसका कि वो फाइनाइट होना चाहिए। अगर एलिमेंट का कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा तब ही वो एलिमेंट हमारी कोफाइनाइट टोपोलॉजी में शामिल होगा। क्या मतलब है डियर स्टूडेंट, मैं कहता हूं कि हमारे पास इस टर्म में है फाई, e1, e2, e3 सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट। पहली बात तो क्या ये जो e1, e2, e3 मैंने डिफाइन किए ये इस टोपोलॉजी में शामिल हैं या नहीं है। दूसरी बात, अगर ये शामिल हैं तो क्या ये टोपोलॉजी भी बनाते हैं या नहीं, यानी कि क्या ये टोपोलॉजी की सारी कंडीशन को होल्ड करते हैं या नहीं करते। लेट्स सी, देखें स्टूडेंट, e1 है हमारे पास 1 2 3 4 सो ऑन। अगर हम इसका कंप्लीमेंट लेते हैं, हम चेक करें ये जो e1 है बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं आ रहा। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n हमारे पास होता है 1 2 3 सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि e1 बेसिकली हमारे पास n के इक्वल आ गया। ओके, अब जरा देखें, जब हम e1 का कंप्लीमेंट लेंगे तो वही होगा ना n माइनस e1। मतलब ये है कि नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर निकाल देंगे तो फाई आ जाएगा। तो भाई फाई तो ऑलरेडी इसी सेट में अवेलेबल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग e1 इस सेट में चला जाएगा। ओके, अब e2 का कंप्लीमेंट लेते हैं। e2 का कंप्लीमेंट क्या आएगा डियर स्टूडेंट, n माइनस e2। n क्या है हमारे पास, n है 1 2 3 सो ऑन, और माइनस e2 क्या है, e2 है हमारे पास 2 3 4 सो ऑन। अब जरा देखिए कंप्लीमेंट जब हम लेंगे तो जवाब क्या आएगा, जवाब हमारे पास आएगा 1। देखें सेट था इनफाइनाइट, लेकिन उसका कंप्लीमेंट क्या आ गया है, फाइनाइट। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास टा में टा बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट इज फाइनाइट, यानी टा में वो एलिमेंट्स होंगे जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये सेट इनफाइनाइट था लेकिन इसका कंप्लीमेंट हमारे पास फाइनाइट आ गया है। तो ये जो e2 है ये भी हमारी टोपोलॉजी में चला जाएगा। सिमिलरली अगर आप e3 का कंप्लीमेंट लेंगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आएगा 1 2 मतलब फाइनाइट एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि e3 भी हमारी टोपोलॉजी में चला जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या ये जो आप सेट बना रहे हैं, आप कह सकते हैं ना कि सर आप ये जो सेट बनाई जा रहे हैं अपनी तरफ से, क्या ये टोपोलॉजी भी बनता है या नहीं बनता। तो मेरा आपसे सवाल है,
टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है आप बताएं ना। बेसिकली टोपोलॉजी की डेफिनेशन यही होती है ना कि एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट हो, यानी कि फाइनाइट सेट हो या फाइनाइट एलिमेंट हो या फाई हो और उसमें कंप्लीट सेट हो, और दूसरा उसमें तमाम एलिमेंट्स का यूनियन हो, और तीसरा उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन अवेलेबल हो। अगर इस तरह की कलेक्शन कोई सेट होल्ड करेगा तो हम क्या कहते होते हैं? वो टोपोलॉजी है ना। तो देख लेते हैं हम इस पर ये टोपोलॉजी की डेफिनेशन या कंडीशन को होल्ड करता है या नहीं करता। लेट्स सी। देखिए स्टूडेंट, लेट E1 हमारे पास है 1 2 3 4 सो ऑन। E2 है हमारे पास 2 3 4 5 सो ऑन। E3 क्या है हमारे पास? E3 है हमारे पास 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 सो ऑन। ये है हमारे पास, ठीक है। अब ज़रा देखें, पहली बात हमने शो ये करना है कि ये जो टा है ये टोपोलॉजी बनाता भी है या नहीं बनाता। ओके, पहली बात तो देखें, इसमें टा कंटेन फाई एंड कंप्लीट सेट which is n which is E1। अब देखें इस टा में फाई भी है और कंप्लीट सेट भी है। पहली कंडीशन तो होल्ड कर गई। अब जरा देखें दूसरी कंडीशन, अगर हम यूनियन लेते हैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन सो ऑन, हमारे पास जवाब आ जाएगा E1। मतलब क्या है? फाई को भी ले लें एलिमेंट में, कोई मसला नहीं। अब मतलब क्या है ज़रा देखें, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ना ये देखें, एक सेट है 1 2 3 का, ठीक है, और दूसरा सेट है 2 3 का। जब मैं इनका यूनियन लूँगा तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा? सबसे बड़ा सेट आएगा ना, 1 2 3, और यही होगा ना। तो ज़रा देखें, E1 हमारे पास है 1 2 3 4 सो ऑन, E2 है हमारे पास 2 3 4 5 सो ऑन, E3 है हमारे पास 3 4 5 6 सो ऑन। तो ज़रा चेक करें, अब जितने भी आगे से E4 आएगा, E5 आएगा, उसमें एक एक एलिमेंट कम होता जा रहा है ना। सबसे ज्यादा एलिमेंट किस सेट में है? इस सेट में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 सो ऑन चलते जाएंगे, लेकिन जब आप सबका यूनियन लेंगे तो आपके पास सबसे बड़ा सेट आएगा, और सबसे बड़ा सेट कौन सा है? E1 है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पर आर्बिट्रेरी कलेक्शन का यूनियन लेते हैं इस सेट पर, तो वो भी होल्ड करता है। अब हम चेक करते हैं थर्ड कंडीशन को। देखें, थर्ड कंडीशन में हम हमेशा कहते होते हैं इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन। मैं काफी दफा बता चुका हूं कि आप इनफाइनाइट एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन क्यों नहीं लेते ओपन सेट्स में। सिमिलरली क्लोज सेट में हम फाइनाइट नंबर का यूनियन क्यों लेते हैं, इनफाइनाइट नंबर का यूनियन क्यों नहीं लेते। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं इस पर कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं लेक्चर दूंगा ज़रूर सून। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं इस पर भी लेक्चर बनाऊंगा कि हम इनफाइनाइट नंबर का इंटरसेक्शन लेते क्यों नहीं ओपन सेट्स का। उसकी वैसे बेसिक रीज़न ये होती है कि जब आप इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ ओपन सेट्स का जब यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो उस सूरत में वो फाइनाइट, वो ओपन नहीं आता, यानी कि वो क्लोज्ड सेट बन जाता है। वो मैं इंशाल्लाह आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा। अभी हम आप यूँ यहाँ पे यूँ समझ लें कि आपने जब भी इंटरसेक्शन लेना है तो आपने फाइनाइट एलिमेंट्स का लेना है। अब जरा देखते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 सो ऑन इंटरसेक्शन E4 सो ऑन इंटरसेक्शन En है। जवाब क्या आएगा? En आएगा। क्या मतलब है? मतलब ये है, एक सेट है E1 मिसाल के तौर पर, एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 2 3, तीसरा सेट है अकेला 3। अब जो सबसे छोटा सेट है इंटरसेक्शन में वो ही नहीं आता होता, यानी कि इसके इंटरसेक्शन में जवाब क्या आ जाएगा? 3 नहीं आ जाएगा, और यही होगा ना। अब जरा देखें, E1 में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 सो ऑन, E2 में एलिमेंट्स है 2 3 4 5 सो ऑन, E3 में एलिमेंट्स है 3 4 5 6 सो ऑन। इसी तरह जब आपके पास En होगा तो वो एलिमेंट होगा जिसमें सबसे कम एलिमेंट है। मिसाल के वो सेट होगा जिसमें सबसे कम एलिमेंट है। मिसाल के तौर पर आप कंप्लीमेंट लेते हैं E1 E2 और E3 का। E1 है हमारे पास 1 2 3 4, E2 है हमारे पास 2 3 4 5 6, और E3 हमारे पास है 3 4 5। तो जब आप इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास कौन सा सेट आएगा? E3 नहीं आएगा, तो E3 आएगा ना, क्योंकि E3 के एलिमेंट्स इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। सिमिलरली जब आप n एलिमेंट तक जाएंगे तो आपके पास इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा? En आएगा। तो En भी बेसिकली इसी में लाई कर रहा है। तो आपने ये देखा है कि अगर आप कोई सेट इनफाइनाइट लेते हैं
तो उस पर भी आप टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं, उस टोपोलॉजी को भी हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी कह सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो कौन सी कंडीशन है जो कि फाइनाइट एलिमेंट और इनफाइनाइट एलिमेंट के सेट पर कंटेन करेंगी या ला करेंगी। देखें डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको एक स्टार्ट पे एग्जांपल दी थी जिसमें हमने एलिमेंट लिए थे 3, A, B और C, ऐसे था ना। इस पर टोपोलॉजी हमने डिफाइन की थी फाई A, B, C, AB और AC और BC और ABC, ये ली थी ना टोपोलॉजी हमने, ओके ना। अब आप देखें इस टोपोलॉजी को हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहा था, कब? जब हमारे पास सेट क्या था? फाइनाइट था। जरा एक बात को गौर से देखें, जरा गौर करें इस पर। ये टोपोलॉजी आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी नहीं है। कौन सी होती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी? आपसे सवाल है, आपने मेरा लेक्चर देखा होगा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं एक ऐसी टोपोलॉजी को जिसमें एलिमेंट्स का ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो कि आपके पास पावर सेट में होते हैं, यानी कि सेट एक्स के वो तमाम सेट्स जो आपके पास पॉसिबली बन सकते हैं, सब सेट, उनका आप जब कलेक्शन लेते हैं तो वो आपके पास जो टोपोलॉजी बनती है उसको आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में आपके पास पावर सेट के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो आप अगर यहाँ पे गौर करें तो जब आपके पास एलिमेंट्स थे फाइनाइट, यानी सेट फाइनाइट था, उस सूरत में हमारे पास टोपोलॉजी आई है तमाम पॉसिबल सबसेट की। क्यों? क्योंकि आपके पास जितने भी सबसेट थे उनका कॉम्प्लीमेंट था फाइनाइट, इसलिए हमने टोपोलॉजी कोफाइनाइट ये कही हुई है कि एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट का फाइनाइट होता है, तो वो हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी बन गई थी। अब ये बन गई थी हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी, कोफाइनाइट। अब जरा देखें इसमें तमाम के तमाम पावर सेट आ गए थे। इस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इस पॉइंट से हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको यहाँ पे लिख लें, इंपॉर्टेंट नोट। जब आपके पास x फाइनाइट होगा, when x इज फाइनाइट, उस सूरत में कोफाइनाइट टोपोलॉजी इक्वल होगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, यानी कि मैं अगर इसको यहां पे लिखता हूं तो ये इसका मतलब यूं आ जाएगा, टोपोलॉजी ऑफ कोफाइनाइट इक्वल होगा डिस्क्रीट टोपोलॉजी के। अच्छा, अगली बात, अगर आपके पास x इनफाइनाइट होगा, उस सूरत में आपकी ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, अगर हमारे पास x इनफाइनाइट हुआ, फॉर एग्जांपल जिस तरह कि ये n जो है बेसिकली इनफाइनाइट है, अगर आपके पास x इनफाइनाइट हुआ, उस सूरत में आपकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी कंटेन करेगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। तो उस सूरत में आपकी जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है ये वीक टोपोलॉजी होगी या क्रेजर टोपोलॉजी होगी, और आपकी दूसरी टोपोलॉजी जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो आपके पास फाइनर टोपोलॉजी होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये है आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी का थ्योरम करेंगे, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बेसिकली क्लोजर ऑफ सेट का टॉपिक चल रहा था, तो उसका एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी की ज़रूरत थी, तो इसलिए पहले मैंने आपको कोफाइनाइट टोपोलॉजी के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की सूरत में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।